हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज इस चैनल पे हम एक अनोखी चीज करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा पहला पॉडकास्ट है तो ये बहुत ही स्पेशल है। एंड गाइस ये मेरा पहला पॉडकास्ट जो है इस मेरे फादर के साथ है। तो हमारे व्लॉग्स में आपने इनका चेहरा ऑलरेडी देखा हुआ है। तो आज हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। तो ये दो जनरेशन्स बैठी हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब दो जनरेशन हो जाती हैं, अगर जैसे फादर और बेटा, तो बहुत सारे लोगों की ना बीच में डिस्टेंस आ जाता है। तो हम एज अ फ्रेंड ही रहते हैं। तो आज हमारी बातें भी बिल्कुल रॉ होंगी, अनफिल्टर्ड होंगी। तो गाइस आज इनकी जर्नी जानेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ इनका हमारे चैनल पे। तो ये अपने बारे में आज बताएंगे कि इन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, और अभी इनकी एज जो है वो 60+ है, और ये कैसे अपने आप को फिट रख रहे हैं, क्या इनकी दिनचर्या है, और इनका पूरा बैकग्राउंड जानेंगे, हमारी अपब्रिंगिंग कैसे करी और क्या हम लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो सब इनकी बदौलत है। तो आइए हम जानते हैं इनकी जुबानी। तो दोस्तों नमस्कार। अभी बात आती है कि मेरी जर्नी के बारे में। तो जब मैं बचपन में देखता हूँ तो भागम भाग रहते थे, कभी पढ़ाई कर रहे हैं, कभी कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जब मेरी नौकरी लगी, मेरे को जब से अच्छे से याद है कि नौकरी लगी, तो नौकरी लगने के बाद जब फादर छोड़ने गए तो बिल्कुल कुछ भी खाते पीते नहीं थे। मैं बिल्कुल खाता पीता नहीं था। खाता पीता मतलब कोई ड्रिंक नहीं करता था, कोई स्मोकिंग नहीं करते थे, कुछ नहीं। तो ये बात नोट करने वाली है। मैं बीच में थोड़ा थोड़ा रोकूंगा, बिकॉज हम ऑडियंस को अच्छे से आज गाइड करेंगे, इंस्पायर करेंगे, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो पहले एक बैकग्राउंड बताइए कि आप किस जॉब में गए और कैसे जॉब लगी, अगर थोड़ा सा हम गाइड करें, क्योंकि आजकल यूथ भटक रहा है बहुत ज्यादा। जॉब तो कहते ना भी, पढ़ते पढ़ते में हम लोग एक टाइम था कि टाइपिंग सीखा करते थे। और कभी टीवी की ट्रेनिंग करनी है, भी टीवी का दौर आ रहा था, भी टीवी का काम सीख ले। मल्टीपल काम किए। शाम को नाइट कॉलेज भी करते थे। तो ये एक सीख है कि हम ये बोलेंगे कि एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो हमें याद भी नहीं होता था भी क्या करना चाहिए क्या नहीं, बस सारा दिन बिजी रहते थे। ये कौन से सन की बात है? ये सन की बात है 1975 और 80 की बात है। अच्छा, 1975-80 में भी मतलब मल्टीपल काम कर रहे थे। नहीं तो उस टाइम के लोगों की सोच थी सरकारी नौकरी लगी तो बस कंफर्टेबल हो जाए। सरकारी नौकरी भी क्या, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवा दिया। अच्छा। वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देने जाते थे, अपनी टाइप मशीनें उठा उठा के। और जिस टाइम हम लोग चंडीगढ़ में एक टेस्ट देने गए तो सिर्फ इसलिए गए भी चलो घूम के आते हैं, क्योंकि आने जाने का किराया मिलेगा, इस पर्पज से चले गए। अच्छा। और ये कोई वो नहीं था भी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। ना ना ना। पर कहते ना भी, हम दो दोस्त गए थे, दोनों ही सिलेक्ट हो गए। अब सिलेक्ट हो गए घर के। मैं सिलेक्ट हुआ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में। फर्स्ट जॉब, फर्स्ट जगह अप्लाई किया। अच्छा। और लग गई। पहली नौकरी अप्लाई करी और पहली में ही लग गई। और कोई कुछ नहीं आता जाता था। अच्छा। मतलब ऐसे गए भी, बड़े मास्टर थे पढ़ाई में, कुछ नहीं, एवरेज, और फिर भी लग गए। और बड़ा सीधा साधा टाइम था वो। मतलब कंपटीशन कम होता होगा। हाँ, कंपटीशन तो था मेरे टाइम में भी, हजारों बच्चे आए हुए थे। अच्छा। तो बात आती है अभी, भी बात होती है। हाँ, भी लग गई। राइट पर्सन राइट प्लेस। अभी उसके बाद घर के जब छोड़ने गए, अब उससे पहले बताऊं भी, नाइट कॉलेज में मैं जाता था तो प्रिंसिपल हमारा एक टीचर होता था, तो उससे पूछ रहे हम लोग कि ये क्या चीज है। वो कहता भी ये तो अपॉइंटमेंट लेटर है। अच्छा। हाँ। पता ही नहीं था, मतलब जॉब लगी है। पता ही नहीं था। अच्छा। बताओ ये ऑफर लेटर है। तो आजकल जॉब लग जाए तो बंदा पागल ही रहता है। ना, कुछ नहीं पता था। अभी हमारे फादर भी जॉब में थे तो साथ गए मेरे। तो जब साथ गए तो वहाँ जाके भी डिपार्टमेंट हम लोगों ने, मेरे को याद है, पोस्ट ऑफिस से पूछा कि ये डिपार्टमेंट कहाँ पे है ऑफिस। तो उन्होंने बताया एयरफोर्स स्टेशन सरसा। तो हम लोग वहाँ गए, छोड़ के आए। तो जर्नी बड़ी सीधी सादी थी। अब बात आती है भी, उस टाइम जब मैं जॉब पे लगा तो बिल्कुल कुछ भी खाता पीता नहीं था। मतलब बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी। और वहाँ पे एक से एक धुरंधर मिले। अच्छा। तो मेरे को आज भी याद आता है
भी उन लोगों ने जैसे फादर छोड़ के गए तो शुरू में बड़े नर्वस हुए भी क्या करेंगे, क्योंकि तो बच्चे हमने अभी तक ये जाना है कि भाई इन्होंने कैसे जॉब पे अपने पहुंचे और गवर्नमेंट जॉब पाई, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट, जो कि बहुत ही रिप्यूटेड डिपार्टमेंट है। और बहुत सारे लोगों का सपना भी होता है कि एक रिप्यूटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जिसमें देश की सेवा करने का मौका मिलता है, तो वहां पे अपने आप को पाना और बहुत सारी प्रमोशंस लेना, सक्सेस पाना, और नीचे से बिल्कुल शुरू करके एक अच्छे सुपीरियर लेवल पे रिटायर होना। तो रिटायरमेंट की भी बहुत अमेजिंग स्टोरी है, वो भी हम शेयर करेंगे। एंड गाइस, अब हम इनसे जानेंगे कि चलो जॉब पे पहुंच गए तो वहां पे इनको फ्रेंड सर्कल मिला। तो जब बंदा नया नया जाता है घर से बाहर तो फ्रेंड सर्कल मिलता है, तो बंदे की बहुत सारी लाइफ में ना चीजें चेंज होती हैं, हैबिट्स बदलती हैं, डाइट पैटर्न्स बदलते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये इंस्पायर होंगे इस चीज से कि आपने बहुत सारी चीजें करी होंगी जो अब आप नहीं भी करते होंगे, और क्या सीखा आपने उससे। तो क्या आप मैसेज देना चाहोगे उस चीज में कि अब आपने करके देख ली वो चीजें, अब यूथ जो है अभी जो जॉब में जाने वाला है या जो बिजनेस कर रहा है या जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं अभी घर से बाहर, तो वो इस चीज से सीख सकते हैं कि अगर आप इन चीजों के लर्निंग से क्या कुछ आप तथ्य निकालेंगे। तो आइए सुनते हैं अब इनकी जुबानी। तो 1983 में मेरी जॉब लगी थी। अच्छा। अभी जॉब लगी तो खाते पीते कुछ थे नहीं, सिंपल भोजन, घर का सिंपल खाना, बच्चों का खाना होता था। अच्छा। आर्मी की मैस होती है। तो दोस्त मिले, वो कहते ये कोई लाइफ है, तो शाम को ड्रिंक करेंगे। अच्छा। तो हमें लगता था डर भी, ये क्या चीज है, ड्रिंक मतलब हार्ड ड्रिंक। हार्ड ड्रिंक। तो वहां पे मिलती है रम, रम रम मिलती थी। हाँ, रम मिलती थी। तो एक दोस्त मिला, वो कहता है, कुलीग था मेरा भी, शाम को ना यहाँ फ्री मिलती है। अच्छा। फ्री जैसी थी, पता नहीं 5-7 रुपए लगा करते थे, एक स्टील का मग्गा लेके जाओ। तो हाँ, वो मग्गा दिलवा दिया और लो जी, हम शाम को फ्री हो गए। मैं पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा। तो उसमें उन्होंने 2-2 पैक सबको डाल दिए। अच्छा। अभी मैं कहा इसका क्या करना है, कहता है इसको पी जा। तो मैं कहा इसमें पानी पड़ेगा, कुछ नहीं, ऐसे ही नीट ही। तो पी तो अंदर आग लग गए। फर्स्ट एक्सपीरियंस तो मतलब आपको ये लगा कि भाई क्या ही गया शरीर में। हो। और उसके बाद धीरे 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 धीरे, शुरू में तो अनोखा था, अभी ये क्या हुआ, फिर मजे आने लगे, आदत पड़ गई। फिर रोज के काम हो गए। जैसे एक स्टेज होती है ड्रिंक करने की, इंट्रोड्यूस हुई बॉडी में, फिर उसके बाद मजा आने लगा, फिर वो रूटीन। पहले घर के याद आते थे, फिर वो लाइफ अच्छी लगने लगी। फिर धीरे 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 शादी हो गई। 86 में मेरी मैरिज हुई। अच्छा। 87 में हम लोग फिर वहाँ से 87-88 में हम लोग हिसार आ गए। अब वो आदत एज इट इज चलती रही। अब 14 साल मेरे को याद है, अभी 14 साल ये लाइफ चलती रही। 14 साल में क्या हुआ, धीरे धीरे मेरा शरीर मेरे ख्याल में 60-65 साल वेट का था, 60-65 kg का। अच्छा। हाँ, तो हो गया 80-85 किलो आपने गेन किया 1% खा के। मतलब डाइट का पूरा ध्यान नहीं दिया, जो मिला खा गए, नॉन वेज, पता नहीं क्या क्या, किसी ने पान खाना से खा दिया, जो मिला सो खिला दिया। मतलब संगत का असर पड़ गया है। बिल्कुल। तो सर्कल वैसा बन गया। अब उसके नुकसान क्या हुआ। हाँ, बिल्कुल। ये 97 की बात है। अच्छा। 97 में मेरा गॉल ब्लैडर में शुरू में एसिडिटी होनी शुरू हुई। हाँ, एसिडिटी। तो मेरे को एसिडिटी में ये लगा करता था भी पता नहीं पेट अपसेट है, क्या चक्कर है। अब डॉक्टरों ने मेडिसिन देनी, धीरे 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 मैं गुड़गांव में शिफ्ट हो गया, ट्रांसफ़र हुई, गुड़गांव आ गया। गुड़गांव दिल्ली पालम एयरपोर्ट के पास हमारा ऑफिस था। तो वहाँ आके पता चला अभी ये तो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गई है, ड्यू टू ये जो पीछे 14-15 साल खाया पिया है। ठीक है। अभी वो स्टोन का इलाज करते 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 इस एंड उस पे आ गया था, अभी ये बचेगा कि नहीं बचेगा। बिल्कुल।
कि डॉक्टरों ने बोल दिया था कि भाई क्योंकि अब कुछ ही लोग बचते हैं ऐसे केस बिल्कुल में, बिल्कुल, और क्योंकि वो गॉल ब्लैडर ऐसी मेडिसिन कोई डॉक्टर दे रहा था कि गॉल ब्लैडर ही फट गया। अच्छा, गोल्ड ब्लैडर ब्लास्ट हो गया हाँ, अंदर, और वो स्टोन किसी किसी ऐसे कॉर्नर में फंस गई, जॉन्डिस बन गया। अच्छा, जॉन्डिस हो गया। तो वो ठीक ही नहीं होता था। अच्छा, तो गंगाराम तो में बिल्कुल बिगड़ गई। 85 से वही 60 65 पे 55 पे आ गया। 55 पे आ गया। तो डॉक्टरों ने बड़ा इलाज किया, फिर उन्होंने कहा कि 1% लोग बच सकते हैं इसमें, यदि सही से ट्रीटमेंट हो गया तो बच गया। तो उन्होंने इलाज किया, चलो ठीक हो गई। पर बात आती है उसके बाद वो दिन और आज दिन। कौन सी ईयर की बात है? ऑपरेट कब हुआ? ये हुआ था 2000 के लगभग। नहीं नहीं, 95 और 96 की बात है शायद। 95 टू 96, हाँ मतलब ऑलमोस्ट आपको 30 इयर्स हो गए। हाँ, तो फिर वहां से मैंने ये डिसाइड किया, भाई इसी ने शरीर बिगाड़ा है। खाना पीना हाँ, तो उसके बाद हम लोग प्योर वेजिटेरियन में आ गए। वीगन भी रहे थे उस टाइम? वीगन भी रहे। ताकि बॉडी को अभी डिटॉक्सिफाई करे। ये हमारा बेटा लेके आया वीगन, तो हमने वीगन भी किया। तो वीगन में इनने का दूध भी नहीं पीना। दूध भी नहीं पीना है। फिर अब हम वेजिटेरियन डाइट पे पिछले 6-7 साल से। तो वीगन में और शरीर ऐसा हो गया। तो उसमें चैलेंजेस भी आए, फायदे भी हुए। हाँ, फायदे भी हुए, अपने हुए। पर अब और वेजिटेरियन उसने डाइट मेरे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी को कर दिया। तो मतलब मेन पर्पस ही यही था कि अच्छे से पहले एक बार अंदर से बिल्कुल सफाई हो गई। एनिमल प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट सब कुछ बंद करके फिर धीरे धीरे सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी, और अब एक 2000 से लेके 2009 तक मैंने अम्बाला में ड्यूटी करी, और उसके बाद धीरे धीरे मुझे कुछ न्यूट्रिशन, क्योंकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी बना, तो क्योंकि अपनी सेहत पे काम किया, सोचा लोगों तो सेहत गुड हुई। तो सेहत गुड हुई तो अब समझ में आती है भी हेल्थ इज प्राइमरी वेल्थ है। क्योंकि अभी मेरी एज 63 होने वाली है, और आज आप मेरी एज वाले लड़कों को भी, अब मैं पूरे दौड़ सकता हूँ, पुशअप लगाता हूँ। तो किसी दिन हम लोग पूरी फैमिली को लेके चलेंगे, जिसमें हम पूरा आपको दिखाएंगे पूरा परिवार कैसे मेहनत करता है। क्योंकि मेरा क्या मानना है भी देखो, यदि मैं गड़बड़ कर रहा था सब कुछ, तो बच्चे भी उम्मीद थी भी सब करते। हम तो छोटे बच्चे थे, अगर तो यदि मैं खाता रहता, पीता रहता, ड्रिंक करता, स्मोकिंग करता, नॉन वेज खाता, वो घर में आता, तो बच्चों में भी जाना ही जाना था। हो रहा है आजकल। तो अब मैंने छोड़ा, तो बच्चों को उन चीजों का पता ही नहीं, धीरे धीरे उसका फायदा हुआ। मैं इस चीज पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आजकल ये हम देख रहे हैं ना, यूथ बहुत ज्यादा ड्रिंक, स्मोक, ड्रग्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चे कर रहे हैं, सबको पता है। उसका रीजन सबसे बड़ा यही है जो इन्होंने बताया कि पेरेंट्स आज सोशलाइज होने के लिए, अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए पार्टीज में ड्रिंक कर रहे हैं, बच्चों के साथ बैठ के कर रहे हैं, बच्चों के सामने कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं कि मेरे पापा पी रहे हैं, मेरी मदर भी पी रही है। अभी तो जेंट्स लेडीज का भी कुछ नहीं रहा। अभी इवेंट्स में हम जाते हैं तो देखते हैं भी लड़कियां भी स्मोक कर रही हैं, लड़कियां भी ड्रिंक कर रही हैं, सब कुछ सही है। देखो इंडिपेंडेंट हर कोई है, हर कोई एजुकेटेड हो गया आज के टाइम में, बट उसका रिजल्ट जो हमने ऑब्जर्व किया है कि वो यूथ पे आता ही आता है, और बच्चा इस चीज को कूल समझता है, और वो फिर वही चीज है पेरेंट्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी करने लग जाते हैं, और फिर पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे करते हैं। तो अगर हम इस चीज को ठीक कर ले, सोसाइटी में बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी। आप कूल बनिए, मॉडर्न बनिए, बट साथ में एक अच्छा मैसेज दीजिए। अभी डाइट की बात हो रही थी, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ और बहुत सारे एथलीट्स को भी ट्रेन करता हूँ, मैं खुद भी एक एथलीट हूँ। और हम वहाँ पे लोग आते हैं भी हम वेज खाएं, नॉन वेज खाएं। अब देखो वेज में भी अगर आप पनीर को तल के खा रहे हो, या वेजिटेरियन में आप जाके बर्गर खा रहे हो, बाहर जाके पिज्जा खा रहे हो, जो कि हम भी खाते हैं बट ओकेजनली। जैसे मेरा अभी बर्थडे था तो हमने पूरी फैमिली ने मिलके पिज्जा एंजॉय किया, हमने उसको एक फूड की तरह लाइफस्टाइल नहीं बनाया कि हम रोज खाएं और वेरी फ्रिक्वेंटली खाएं। खाएंगे तो 2-3 महीने बाद कभी खा लिया। एक चीज और है, जिस दिन हमने हैवी खाया, हाँ,
लेकिन हम लोग दोपहर का यदि सुबह खाया तो दोपहर को मिस करके उस टाइम फ्रूट वगैरह खा लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं उसको। तभी हम लोग देखने में फिट है और अच्छा। और दोपहर को खा लिया हैवी तो रात को खा लिया तो कल अगले दिन का थोड़ा सा लाइट कर देते। मतलब अपनी डाइट को आपने स्मार्टली देखना है कि एंजॉय भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ बंद करके बैठ जाओ, वो भी करके देख लिया तो उसमें रिस्ट्रिक्शन में भी आप ज्यादा लंबा टाइम नहीं चल सकते। आपको हर चीज एंजॉय करनी है। आपको अगर मान लो आप कहते हो कि मैं सोशलाइज होना चाहता हूँ, पार्टीज में जाते हैं, आपका सर्कल ऐसा है, लिमिट में करिए चीजें ताकि उसका आपकी सेहत पे इफेक्ट ना पड़े और आपके बच्चे भी उस चीज को इंस्पायर हो। मैं कहता हूँ वेजिटेरियन, कई लोग कहते हैं मैं वेजिटेरियन हूँ, जो मर्जी हो, पर वेजिटेरियन में ये मतलब नहीं है भी जैसे अभी बता रहे थे भी बर्गर खा लिए भी मैं तो वेजिटेरियन हूँ, कभी मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ मैं वेजिटेरियन हूँ, ऐसे थोड़ी है। अब मेरे अंदर क्या मैंने डालना है वही मशीन चलेगी। अभी कब मेरे बहुत सारे सर्कल में लोग हैं जो बिल्कुल वेजिटेरियन है, कहते हैं बिल्कुल शुद्ध खाते हैं। मैं यहाँ तक कह देते हैं मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता। तो इतने रिस्ट्रिक्ट हैं, पर उनकी सेहत क्यों बिगड़ी हुई है? क्योंकि वो सारा दिन कभी कोल्ड ड्रिंक पी ली, कभी कुछ खा लिया। तो हम लोग ने जब से, मेरे को पिछला याद आता है दोस्तों, मैं आज भी देखता हूँ कोई हमारे सर्कल में यदि कोई एडमिट होता है बिल्कुल, तो दुर्दशा होती है उसकी। मतलब वो स्टेज जब आती है ना तो बंदा डिपेंडेंट हो जाता है किसी और पे, तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल होती है। तो बंदे को हेल्दी लाइफ जीनी चाहिए, सिंपल, सुबह बढ़िया खाना खाओ, परमात्मा का नाम लेके। प्रोटीन वाले अब हम लोग सुबह हम लोगों ने मिलजुल के सबने, पूरी फैमिली ने, जैसे ये स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट है तो इसको पता है अच्छे से, ये हमारी मैंने ये भी देखा है बहुत सारे दोस्तों के घरों में, भाई बच्चा तो खा रहा है, बच्चा तो प्रोटीन पी रहा है, माँ बाप कहते हैं इसका प्रोटीन उठा के बाहर फेंको। अब उसकी नॉलेज तो है नहीं। अभी नॉलेज मैंने जब न्यूट्रिशन की जानकारी ली, मैंने सबसे पहले अपनी वाइफ को दिलाई, बच्चों को दिलाई। उससे क्या फायदा होगा? अभी सबको पता होना चाहिए। अभी ऐसे यदि मैं परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो सारे बच्चे जुड़े हुए, ऐसे नहीं किसी की शक्ल उधर को, किसी की उधर को, कोई नमस्ते, कोई राम राम, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये जो एक फैक्टर आता है ना कि एज गैप और डिस्टेंस आ जाता है जनरेशन में, तो ये यही रीजन होता है कि एक बंदा किसी और डायरेक्शन में चल रहा होता है, दूसरा बंदा किसी और डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए मैं, जैसे प्रोटीन की बात हुई, अगर मैं प्रोटीन पी रहा हूँ तो मैं चाहूंगा मैं पूरे परिवार को पिलाऊं, पहले एजुकेट करूं, फिर उनको पिलाऊं खिलाऊं, और बढ़िया बढ़िया रेसिपीज हम बना के, हाई प्रोटीन जो आप मेरे चैनल पे देखते हैं कि हम बढ़िया बढ़िया रेसिपी मील्स एंजॉय करते हैं, तो वो पूरे परिवार के लिए होते हैं। ऐसे नहीं कि मैं अकेला खा रहा हूँ। अगर मैं अकेला खाऊंगा और मैं इनको सादा खाना जो खा रहे हैं खाने दूंगा तो इनकी सेहत एज बाय एज तो वो डाउन होती जाएगी, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है। एज फैक्टर में एजिंग होती है तो प्रोटीन नहीं मिलता है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वहां पे एजिंग बहुत फास्ट होती है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं, बहुत सारी जगह पे हम जाते हैं साथ में, तो ये दोनों भाई हैं, भाई ऐसे लगता है कि ये तेरे बड़े ब्रदर हैं। एक बार की किस्सा सुनाता हूँ कि हम स्विमिंग कर रहे थे। हाँ, बहुत साल पहले की बात है। मैं स्कूल में था, ये और मैं बेटा है, तो स्विमिंग कर रहे थे, तो एक दोस्त मिला, कहता भी ये कौन है? मैंने ही कह दिया, मैं कहा भाई तो शक्लें भी मिल रही थी और एज का भी नहीं इतना पता लग रहा था, तो अपना लगा रहा अपनी इधर उधर की बातें करने। फिर इसने कहा मेरे पापा है, फिर हो गया ठीक ठाक। तो मतलब ऐसा नहीं दिखना चाहिए। माँ बाप को कई बार ऐसा कर रखा होता है, मैं देखता है खुद तो बढ़िया से बढ़िया कपड़े, बढ़िया ड्रेसअप, और माँ बाप का बेचारों को कुछ पता नहीं, शर्म आएगी लोगों को, और सोचेंगे हमारे सर्कल में नहीं जाना। तो उसमें गलती आपकी है गाइस, उसमें पेरेंट्स की गलती नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी एजुकेशन के हिसाब से सब चीज बराबर होनी चाहिए, सब चीज। अगर हम अच्छा फोन यूज कर रहे हैं तो ये भी अच्छा पहले ये यूज करेंगे, बिल्कुल। फिर हम लेके आएंगे। बतेरे लोग मैंने देखे हैं, लोग कहते मिलेंगे भाई इनको तो चलाना नहीं आएगा, भाई यदि उन्होंने बच्चे बड़े कर दिए, सारे काम कर दिए, तो उनको क्या मोबाइल चलाना आएगा? सब कुछ आएगा। तो फोन सुनना तो आप अच्छा फोन लेके दे दो, जिस हैसियत का फोन आपके पास है वो अपने। अब
लड़का बेटा बेटी पोता पोती दोता, उनके पास आईफोन और माँ बाप के पास वो निक्चू वाला फोन। अभी वो बेचारों को ये नहीं पता अभी ये व्हाट्सएप क्या होता है, फेसबुक क्या होती है। तो शॉपिंग करने जाएंगे या घूमने जाएंगे, हाँ, तो अकेले के लिए चले जाते हैं सर। हाँ, हमने घूमने का भी बात आ रही है, भाई घूमने भी मुझे नहीं याद कभी ये अकेले दोस्तों उसके साथ जाओ, पर हम लोगों के सारे यार दोस्त ही तो हैं, हम लोग मिल के सब परिवार इकट्ठा जाता है घूमने। अभी 8 जने हो गए हम परिवार में, तो 8 जने मिलके इकट्ठे ट्रिप लेते हैं, सारा एंजॉय करते हैं, लग्जरी होटल 5 स्टार्स को यूज करते हैं, हर चीज एंजॉय करनी है। बहुएं हैं वो अपनी बेटियों की जैसी हैं, तो बेटी हैं तो ऐसा नहीं है अभी उनके लिए अलग नहीं, सब बराबर। शॉपिंग करने भी जाते हैं तो सब एक ही शोरूम पे, ऐसा नहीं है कि इनके लिए सेम कपड़े आते हैं। हम लोग कटिंग भी कराने जाते हैं तो एक ही पार्लर में जाते हैं, हमारा हेयर ड्रेसर भी एक ही है। तो मतलब क्या है कि ये बताने का कारण एक ही है कि भाई एज गैप डजंट मैटर, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। आप बात करो खुल के, आप अपनी चीजें शेयर करो, और साथ में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब आप बड़ों के साथ बैठोगे तो बहुत सारी चीजें आपको भी एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, वो गलतियां आप करने से बच जाओगे जो इन्होंने करी हैं। तो बहुत लाइफ में बहुत चीजें आप आगे बढ़ोगे। अब मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताता हूँ कि भाई जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे या स्कूल में थे तो मैं बहुत ज्यादा ओबीस था, और धीरे धीरे फिर हमने अपने आप को लीन किया, फिर उसके बाद मैंने मसल बिल्ड किया। स्कूल में बुली भी होते थे, बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते थे भी यार तू कितना मोटा है, पर उस चीज पे मेहनत करी। और फिर उसके बाद कॉलेज गए, कॉलेज में भी माहौल ऐसे होते थे कॉलेज में कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में देखते थे कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अट्रैक्ट करती है वैसे वो चीजें, यूथ को करती हैं, बट फिर भी वो संस्कार थे, वो एजुकेशन थी, वैल्यूज थी, तो हम उन चीजों से बच के निकल के। और न्यूजीलैंड भी रहा हूं मैं 2 साल, तो न्यूजीलैंड में आपको पता ही इंटरनेशनली तो सारी चीजें होती हैं, ओपन होती है, इंडिपेंडेंट होता है, हर कोई फ्रीडम है, कोई रोकने वाला नहीं। बट हमें हमेशा एक चीज सिखाई गई थी भाई, जब कमरे में अकेले बैठे हो उस टाइम आपको परमात्मा देख रहा है। अब जो आप उस टाइम पे करोगे वही आपकी हैबिट बनेगी, फिर धीरे धीरे वही लाइफस्टाइल बनेगा, और वो चीजें आप करते रहोगे। फिर दोष देता है इंसान, यार मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। तो उस चीज के लिए वैल्यूज पहले अपने आप को एजुकेट करो, और लाइफ में गोल रखो कि हमें परिवार के साथ चलना है, और वैल्यूज बहुत कुछ। अब इस पॉडकास्ट से मैंने आज ये सीखा कि भाई मेहनत करो, और अपनी लाइफ में एक गोल सेट करके बुरी चीजों से बचो जितना बच सकते हो, और माँ बाप के साथ जाके बैठो, अपने एक्सपीरियंसेस उनके लो, और अच्छा खाओ पियो, सिंपल खाओ। हेल्थ प्राइमरी वेल्थ है। बिल्कुल। अभी बात आती है सवेरे, ये रोज हमें सारे परिवार का, अकेला नहीं, सारे परिवार के लिए ड्राई फ्रूट्स रात को कई तरह का भिगो के रखते हैं, प्रिपरेशन आदत डालिए, और फ्रूट्स हो गए, उसका फिर हम प्रोटीन डाल के बढ़िया का, ऐसा नहीं है कोई ऐसा सोर्स का प्रोटीन जो नुकसान करे, नहीं, पहले रिसर्च करके लाते हैं, फ्रूट भी रिसर्च करके लाते हैं जो बढ़िया हो। इस चैनल पे मैंने आज तक जितने भी वीडियोस डाले हैं ब्रांड्स के या कुछ भी चीजें, अगर मैं किसी चीज पर डाल रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे घर वाले भी उसको यूज कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं, कभी कभी रोज करते हैं सवेरे, ये सारा एक्सरसाइज ये खुद करता है, अपना तैयार कर देगा। हम लोग एक दिन सारे वॉक पे जाएंगे, एक दिन हम जिम करेंगे, और उसके बाद फिर प्रोटीन का ये शेक पीना है, बड़ा नजारा आता है, बहुत बढ़िया लगता है। उसके बाद थोड़ी देर परमात्मा का नाम लेके सुबह अमृत वेला भी कर लेते हैं, और फिर अपना दिनचर्या शुरू करते हैं। फिर नाश्ता हो गया जी, अब 11-12 बजती है, तो हम लोगों ने ये भी एक नियम बना रखा है जो सेहत को सबसे बढ़िया रखती है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों का ना पेट ही खराब रहता है, क्योंकि ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है। उसका कारण क्या है कि सुबह नाश्ता करेंगे, साथ में गिलास भर के पानी पीजेंगे, अब यही नहीं पता गरम उधर से तो जा रहा है। लाइफस्टाइल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पानी को हम लोगों ने 2 घंटे का गैप, क्योंकि उम्र के हिसाब से हमने 1.5-2 घंटे के गैप पे 1-आध लीटर जरूर, 1-1.5 लीटर पानी, मतलब अपने आप को हाइड्रेट करो, अच्छी डाइट लो,
अच्छे से स्लीप लो, परमात्मा का नाम लो और परिवार के साथ एंजॉय करो। फिर पानी के बाद भी एक रोज आदत बनाई हुई है कि सबको, ऐसा नहीं भी जो बच्चे स्कूल गए हैं वो स्कूल के लिए, बाकी सब जो 11-12 बजे इकट्ठे हो रहे हैं अपना फ्रूट की एक एक प्लेट, सब जो सीजनल फ्रूट है, ऐसा नहीं है शो करने के लिए भी वो लेके आते हैं, नहीं नहीं, जो सीजन का सस्ता फ्रूट जो मार्केट में सारी रेडियो पे वही मिल रहा है, उसमें छांट छांट के लाते हैं बढ़िया बढ़िया, उसको ओजोन करते हैं फर्स्ट क्लास, ओजोन करके साफ सुथरा करके फिर उसका एंजॉयमेंट करते हैं। फिर लंच में पहुंचते हैं तो उसका भी 1.5-2 घंटे का गैप बना के लंच फिर रेस्ट, ऐसे करते हुए दिनचर्या चलती है। अब कई दोस्त मिलते हैं कहेंगे वो तू तो यार कमजोर ही बड़ा हो गया। अब यदि उनको ये समझ में आ जाए एक दिन हमारे साथ रह ले गई वही, हम तो सुबह से लेके शाम तक, मेरे को याद आता है मैं अभी वो विराट कोहली का सुन रहा था, उसके किसी इंटरव्यू में आया था कि भाई उसकी मदर आज भी उसको बोलती है कि भाई तू कमजोर हो गया। वो एक हमारे इंडिया में ये चीज है, इंडियंस में, कि जब भी किसी पतले बंदे को हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कमजोर है, जबकि उसकी फिटनेस आपको सारी दुनिया को पता है। हाँ देखो ना अभी बिल्कुल, तो अभी बिल्कुल डोले हैं, पूरी टी शर्ट्स पहनते, सारी चीजें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल असली चीज यही है, बिल्कुल अपने आप को मेंटेन करना। 4 बंदों में खड़ा हो तो लगूं मैं हाँ भी 60 का नहीं 80 का हो गया हूँ, फिर लोग के अंकल जी अभी 30-35 के लोग बिल्कुल ऐसे हो गए जो 60 साल के लगते हैं। दोस्तों कोई पतला मोटा नहीं होता, सिर्फ हेल्दी होता है, हेल्दी और अनहेल्दी। अब कई मोटे मोटे भी होंगे पर वो हेल्दी हैं, उन्होंने वैसा शरीर एक्सेप्ट करके ठीक है, पर वो सारे काम तो कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही कोई कमजोर है, कमजोर नहीं है, वो हेल्दी है, पतला है, उसने अपने आप की बॉडी को लीन कर रखा है। अब हमारा 3 मंजिला मकान है, अब सुबह से शाम तक ऊपर 10-20 बार आ रहे जा रहे। अब मान लो मैं मोटा हो जाऊं, घुटने खराब, सांस चढ़ जाए, फिर उस सेहत का क्या फायदा। तो इसलिए थर्ड फ्लोर पे जान के बना रखा है, कारण से भी हम चलेंगे, स्टेप्स पूरे करेंगे और फिर जिम करेंगे, ऐसा नहीं सांस ही भूल गया। दोस्तों कमाया हुआ धन जब भी फायदा करेगा यदि हम उसको खुद एंजॉय करेंगे। और मैं जाते जाते एक बात कहूंगा भी, मेरे एज के बहुत सारे लोग रिटायर होके बहुत पैसा लाए होंगे, उसको संभाल रखते रहेंगे, वही ये ना इमरजेंसी में काम आएगा, ये बातें कहेंगे इमरजेंसी में। इमरजेंसी तो आई पड़ी है तुम्हारी, किसी का कॉलर फटा पड़ा है, किसी के गोड्डे फटे पड़े हैं, किसी का क्या हुआ है। जो इस टाइम रिटायर हुए लोग या जो लोग 60 प्लस हैं उनके साथ ही चीजें हम देखते हैं। बढ़िया जाओ शोरूम पे, बढ़िया चीजें खरीदो, बढ़िया एंजॉयमेंट करो, सारी उम्र मरते रहे, एंजॉय कर रहे। देखो अगर कोई ओल्ड एज वाला बंदा 60 प्लस वाला, ओल्ड तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो 60 ईयर यंग है, 60 ईयर यंग है, एज इज जस्ट अ नंबर। तो मतलब वो लोगों को अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो यही बोलूंगा कि आपके बच्चे पूरी मौजें मार रहे हैं, आप भी मार लो, मारो साथ में, तो आपके जाने के बाद उन्होंने मारनी है, क्योंकि हमें लगता है भी बच्चे एंजॉय कर ले, बच्चे के साथ हमने भी तो एंजॉय करना, सारी उम्र भागते रहे नौकरियों में। एसी उनके पास बहुत सारे लोगों के पास बच्चे स्प्लिट एसी में सो रहे हैं, और बहुत सारे सीनियर लोग जो है 60 प्लस वो घर के कोने में पड़े हुए हैं। कई मेरे दोस्त मिलते हैं कहेंगे हमारे को ना एसी शूट नहीं करता, तो मैं कहा तेरे को गिफ्ट मिल जाए तो हाँ शूट करता, भी बैंक में पड़े इतने सारे पैसे मर जाएगा। तो मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ भी पीछे कि एक दोस्त था कहता भी एसी का बिल आ जाएगा, एसी नहीं चलाना, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है, बीमार हो गया, ले गए, आजकल तो सीधा ले जाते हैं इसको आईसीयू में डालते, आईसीयू में डाला, एसी में अपना पड़ा रहा, डिप डुप लगी, वो बंदा ठीक होना शुरू हो गया क्योंकि माहौल मिला उसको बढ़िया, डॉक्टरों ने बढ़िया दवाई दी और ठीक होने शुरू हो गई। अब वो कहता भी वो काउंटर पे जाके जरा पैसे भी जमा करा दो, कहता कि कितने कराने हैं, कहता आज 4000 करा दो, आज 60,000 करा दो, आज 70,000 करा दो। एसी ना चलाने की हाँ सजा मिली। बिल अदाई जिस टाइम हुई तो पता लगा 4-5 लाख का बिल तैयार हो गया। तो मैं उसके कान में कहा, मैं कहा जाके एसी में अपना फर्स्ट क्लास पढ़ना,
मैं कहा ये देखा, मैं कहा उसके कारण ये हुआ। कहता नहीं नहीं जी मेरा, मैं कहा सारे साल भी यदि एसी चलता रहता ना तो 4 लाख का बिल नहीं आना था। तो इसलिए दोस्तों अपनी सेहत पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, मिलजुल के एक दूसरे को समझो भाई कौन क्या चाहता है। ऐसा नहीं है भी मैं कपड़े कुछ वो कुछ, मैं खाता हूँ कुछ वो कुछ। तो सब लोग मिलजुल के यदि एक से चलेंगे, हमारी छोटी सी बिटिया है ना, पोती है, वो भी करेगी, भी सुबह प्रोटीन मिल जाए, एजुकेट होगी ना, वो भी इस एज में भी 7-8 साल का बच्चा भी कह रहा है कि मेरे को प्रोटीन दे दो, प्रोटीन पीना चाहती हूँ। तो प्रोटीन हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मील भी हाई प्रोटीन का देते हैं और साथ में सप्लीमेंट भी जा रहे हैं, हर चीज है, मतलब बच्चा ग्रो अपने आप ही करेगा। अपने खाने में पड़ जाती है बात भी, उसको प्रोटीन चला गया तो समझ लो डाइट चलेगी। अब वो खुद भी कहती रहती है भी मैं स्लिम ट्रिम हूँ, बहुत बढ़िया लग रही हूँ। तो ऐसा नहीं है भी फैटी चीज हमेशा देखो धीरे धीरे नुकसान ही करती है। तो इसलिए आज की जनरेशन या हमारी जनरेशन, एक ही बात सोच लो, ये जिंदगी जो मिली है इसको कहीं हॉस्पिटलों में रगड़े ना करते फिरे, परमात्मा ना करे कि आपको किसी को ऐसी जरूरत पड़े। अपनी सेहत पे काम करो, क्योंकि उस सिचुएशन में हम रोज देखते हैं लोगों को कि बहुत लोग परेशान होते हैं, पैसा और फिर मेंटली एक भी बीमार हो गया तो सारा परिवार की स्मूदी ये सब खत्म, सेहत खत्म। इसलिए एंड में यही बोलेंगे कि आप लोग इंस्पायर हुए होंगे, कुछ ज्ञान लिया होगा, कुछ अच्छी बातें लगी होंगी, और आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी अमेजिंग पॉडकास्ट करेंगे, और भी लोग हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। और रिटायरमेंट भी इनको बता दो, बिल्कुल आफ्टर रिटायरमेंट ऐसा नहीं है कि मैं रिटायर हो गया तो टायर्ड हो गया, बिल्कुल आज भी पूरा मेहनत कर रहे हैं हम लोग। सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे तैयार होना, सही टाइम पे सारे काम करने, एक रूटीन डिसिप्लिन फॉलो। वीडियो में अमेजिंग से कंटेंट के साथ। बाय बाय।